आज हम यहाँ पार्टनरशिप में साझेदारी प्रवेश के अंतर्गत यानी नए साझेदार के प्रवेश के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, गुडविल। तो गुडविल का ही ट्रीटमेंट करेंगे। ये गुडविल समझ में नहीं आती कि इसकी एंट्री कैसे करें, क्योंकि इसकी एक एंट्री नहीं है कि बार बार वही करती जाए। परिस्थितियों के हिसाब से सवाल में जैसा दिया होता है वैसे उसकी एंट्री होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, यानी प्रवेश के समय गुडविल यदि दी हो तो उसकी कैसे एंट्री की जाती है। ठीक है, तो साझेदारी प्रवेश में कैसे ट्रीटमेंट होता है वो अलग है, अवकाश के अंतर्गत अलग है। तो हम साझेदारी प्रवेश के अंतर्गत गुडविल की बात करेंगे कि गुडविल क्या है। पहले गुडविल को थोड़ा समझते हैं। पुराने साझेदार मान लीजिए ए और बी किसी फर्म में कार्यरत हैं, ए और बी, वो दोनों ही लोग लाभ अब तक आपस में बांट रहे थे, वो दोनों लोग ही आपस में लाभ बांट रहे थे। अब मान लीजिए सी को वो प्रवेश करना चाहते हैं, यानी लाभ के अब तक तो हो रहे थे दो हिस्से हो रहे थे, 1/2 1/2, अब हो रहे हैं लाभ के 3 हिस्से। तो कोई भी यानी ए और बी क्यों चाहेंगे कि उनके लाभ जो 2 जगह बट रहा था आज 3 जगह बटे। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके जो लाभ है उसको कई जगह बटे। तो क्यों नए साझेदार का प्रवेश होता है और क्या फ़ायदा पुराने साझेदार को होता है। तो याद रखना, किसी नए साझेदार के जुड़ने पर पुराने साझेदारों को ख्याति का लाभ दिया जाता है, ख्याति का लाभ दिया जाता है। और ज़रूरी भी है क्योंकि आज उनका लाभ खत्म हो रहा है, कुछ कम होगा तभी तो वो सी को मिलेगा। तो उस लाभ की पूर्ति करने के लिए जो कम हुआ है, मैंने पहले त्याग अनुपात पढ़ाया था। त्याग अनुपात मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि ये लोग अपना हिस्सा कम करके तब सी को देते हैं। अपना हिस्सा कम करके मतलब लाभ को कम करके तब वो सी का हिस्सा मिलेगा। अब यानी इनके लाभ में जो कमी आएगी वो त्याग अनुपात कहलाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए ख्याति का ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि इनकी जो हानि हुई है उसको पूरा किया जा सके। अन्यथा कोई भी साझेदार ये नहीं चाहेगा कि उनका लाभ भविष्य में कम हो और किसी तीसरे व्यक्ति को जोड़ा जाए। तो पुराने साझेदारों को नए साझेदार के जुड़ने पर केवल ख्याति का लाभ ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी में कैसे उनको लाभ प्राप्त होता है वो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसके अंतर्गत पहला हेडिंग यानी पहला टॉपिक है नंबर 1, यहाँ लिख देते हैं नंबर 1, नए साझेदार द्वारा जब ख्याति की राशि नकद लाई जाती है, नए साझेदार द्वारा, नए साझेदार द्वारा नए साझेदार द्वारा जब ख्याति की राशि नकद लाई जाती है। तो जब नया साझेदार आता है तो वो 2 राशियां लाता है। 2 राशियां कैसे लाता है, एक तो वो लाता है पूंजी के रूप में और दूसरी वो लाता है ख्याति के रूप में। मान लीजिए वो पूंजी के रूप में तो लाया 10,000, या चलिए 15,000 लाया वो पूंजी के रूप में, और ख्याति के रूप में लाया वो 10,000। कुल मिला के जब वो नया साझेदार फर्म में बना तो टोटल अमाउंट लाया कितनी, 25,000। ये 10,000 रुपये ये 15,000 रुपये जब तक उसके नाम नए साझेदार के नाम में पड़े रहेंगे, जब तक वो उस फर्म में साझेदार रहेगा। मान लो सी आया फर्म में, तो आज से इस 15,000 रुपये का नाम हो जाएगा सीज कैपिटल, सी की पूंजी। ना ये ए की पूंजी कहलाएगी ना ये बी की पूंजी कहलाएगी। लाया कौन है, सा लाया है, तो ये सी की पूंजी यानी सा की पूंजी कहलाएगी। यानी इस पर अंतिम और प्रथम हक नए साझेदार का ही होता है, पुराने साझेदारों को इसमें कुछ नहीं मिलता है। ये रकम भले ही फर्म के विकास में काम आती हो लेकिन नाम में उसके ही पड़ी रहती है। तो अब ये जो 10,000 रुपये ख्याति के रूप में लाता है, मेरा टॉपिक है जब ख्याति की राशि नकद लाई जाती है। यहाँ नकद ला रहा है, दोनों ही चीज़ें। यह प्रश्न में हमें देखना पड़ता है कि नकद लाया है या नहीं लाया। यदि वो दोनों ही चीज़ें नकद लाया है तब इस टॉपिक का हमें यूज़ करना है। तो कैसे करते हैं इसकी एंट्रीज वो हम देखेंगे। याद रखें, ख्याति और पूंजी दोनों ही नकद लाता है तब। इसके अंतर्गत 3 एंट्रियां बनाई जा सकती हैं। फर्स्ट, पहली कैश अकाउंट डेबिट टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, सॉरी यहाँ ओल्ड नहीं है, यहाँ पर न्यू पार्टनर है क्योंकि नया साझेदार लाया है। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पर अभी मैंने बताया था 15,000 रुपये पूंजी के और 10,000 रुपये ख्याति के लाए। टोटल फर्म में अमाउंट कितनी आई? 25,000। यहाँ पे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी मैंने ओल्ड लिखा वो गलत था, यहाँ न्यू आएगा यानी सी की पूंजी, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर उसका नाम जो भी है, मान लो राम है तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम है तो टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, जो भी उसका नाम होगा न्यू पार्टनर्स की जगह उसका नाम आएगा। जहाँ भी न्यू पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स शब्द यूज होगा इन एंट्रियों में, वहाँ उनका नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं एंट्री बनाऊँ, मान लो सा है तो मैं एंट्री बनाऊंगा कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने लाया था? 15,000, और गुडविल के कितने अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था? 10,000। टोटल वो इस तरह अमाउंट लेकर आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये उसके द्वारा नकद रुपए लाने की एंट्री है। नंबर सेकेंड, मैंने अभी अभी बताया था कि पुराने साझेदार को नए साझेदार के जुड़ने पर केवल ख्याति का ही लाभ मिलता है। तो ख्याति ले आया वो 10,000, अब उन दोनों को लाभ मिलना है, मान लो ए और बी है दोनों, अब उन दोनों को लाभ मिलना है तो कैसे मिलेगा? ये ख्याति की राशि वो दोनों लोग आपस में बांट लेंगे। जब लाता है तो 100% बटेगी भी, प्रश्न में चाहे बताया हो या ना बताया हो। प्रश्न में क्या बोला, यदि इतना ही कहता है कि वो नकद लाया तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि बांट दो इसे, ये आपको बांटनी ही पड़ेगी क्योंकि पुराने साझेदारों को ख्याति का लाभ देना है। तो ये वाली बात मोस्टली प्रश्न में नहीं बताई है, हमें ये देखना पड़ता है 10,000 रुपये यदि लाया है तो वो दोनों में बटेंगे भी। तो बांटने के लिए हम एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कितने पार्टनर है? मान लो 2 पार्टनर है तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, जितने भी हैं वो सारे के सारे क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पर मैं ओल्ड पार्टनर्स लिखूंगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, एक बात ध्यान रखने वाली है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ख्याति की राशि किन लोगों को मिलती है? अभी मैंने बताया था कि जिन पुराने साझेदारों ने नए साझेदार के लिए अपना लाभ का त्याग किया है, मान लो 3 साझेदार हैं, इसने लाभ दिया, इसने लाभ दिया, इसने लाभ नहीं दिया, तो ये ख्याति का लाभ क्यों लेगा? तो ख्याति की राशि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही मिलती है, यानी जिन्होंने अपना लाभ त्याग कर नए पार्टनर को दिया हो, जिसने अनुपात में कोई कमी नहीं हुई है पुराने साझेदार में, उसने अपना अनुपात नहीं दिया। मान लो ए और बी की बात कर रहे थे, चलो हम ए और बी, ये नया आया सी, अब इसका अनुपात इन दोनों को डिसाइड करना, लेकिन बी ने कुछ नहीं दिया उसको, बी बोला भाई मैं नहीं दे रहा, या उसका अनुपात पहले से ही कम था, तो ये अनुपात कहाँ से लेगा? ए से। तो अब जो ख्याति बटेगी वो बी को नहीं बटेगी क्योंकि बी का सेक्रीफाइस ही कुछ नहीं है, जिसका सेक्रीफाइस होता है उसको ख्याति मिलती है। तो इस स्थिति में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2as कैपिटल ही आएगा, फिर 2b कैपिटल नहीं आएगा, यानी ख्याति। और इसका एकमात्र यही आंसर है कि ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटा जाता है। त्याग, जिसने त्याग किया है उसे मिलेगी, जिसने त्याग नहीं किया उसको ख्याति नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखना, पुराने अनुपात में नहीं बढ़ती है, इसका रूल्स यही है, त्याग अनुपात में ही बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन पार्टनर्स को क्रेडिट करना पड़ता है जिन्होंने उसके लिए अपने अनुपात का, अपने लाभ का त्याग किया है, और ये जब लाया है तो उन पार्टनर्स में ये बट जाती है। ठीक है, यानी लाना, बांटना। और तीसरी बात ये मैंने बताई थी, बुक में नहीं लिखी होती, लेकिन ये तीसरी बात जब तक बुक में ना लिखी हो तब तक नहीं करते हैं, बुक में लिखी होगी। ठीक है, या मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ये रुपए लाया, लाना, दूसरा बांटना, तीसरा ये बुक में लिखी होगी, यदि प्रश्न में है तो करनी है, यदि प्रश्न में है तो नहीं करनी। यहां मैं लिख देता हूं, आपकी याद करनी है कि ये प्रश्न में हो तभी करें, अन्यथा नहीं करनी है। आप 2 ही एंट्रीज को करके बंद कर देना। क्या?
अभी अभी पार्टनर्स ने ख्याति बांटी, ख्याति बांटने से उनकी पूंजी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन वो लोग अपनी पूंजी बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो वो पार्टनर्स जो ख्याति की राशि अभी उन्हें नगद अभी मिली थी, वो क्या करते हैं, उस ख्याति की राशि को फर्म से निकाल लेते हैं, यानी कि ख्याति की राशि वो फर्म में नहीं रोकते, निकालते हैं और अपने घर पे ले जाते हैं। तो ठीक है, तो जो अभी अभी जिन लोगों को यहाँ पे ख्याति मिली थी उन्हीं को डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जब वो ख्याति लेके जाएंगे तो ख्याति के रूप में क्या लेकर जाएंगे, कैश, क्योंकि जो पहले टॉपिक में कैश आ रही थी वही कैश आज कम हो रही है, तो टू कैश। कुछ बच्चे यहाँ मैंने देखा है गुडविल शब्द यूज़ करते हैं, गुडविल नहीं, गुडविल तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, अदृश्य संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स में वो आती है। कैश आया था, बड़ा बांटा और आज वो लोग उस कैश को ही ले गए। तो ये पहला टॉपिक था, जब नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाई जाती है तो उसका 3 तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले लाना, और अगर लाया है तो बटेगी, और ये वाली बात पृष्ठ में लिखी होती है। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है, ये तो पहला था नकद लाया। अब मान लो वो नकद नहीं लाता है, मान लो वो नकद या तो नकद लाएगा या नकद नहीं लाएगा, यानी प्रश्न में इन दोनों में से कोई ना कोई एक बात जरूर लिखी होगी। इन दोनों में से आपको ये करनी है, प्रश्न को खूब अच्छी तरह से पढ़ना है। नया नकद लाया है तो ये टॉपिक, और नकद नहीं लाया है, फर्म का में ख्याति का मूल्यांकन हो रहा है तो ये टॉपिक, ठीक है। इसके अंतर्गत केवल एक ही एंट्री बनती है, फिर ये एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इस वाली लाइन को काट देंगे, क्योंकि फिर तो वो कैपिटल ही कैपिटल लाया होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर नीचे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यदि ख्याति का मूल्यांकन किया गया, वो ख्याति नहीं लाया है, तो केवल और केवल ये। तो इस स्थिति में जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमें कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, मान लीजिए 2000 रुपये उससे चाहिए, वो हमें 2000 रुपये नहीं दे रहा, वो जरूरी भी हमारे हैं वो, लेकिन वही व्यक्ति हमसे कह रहा है कि भैया ये 10,000 रुपये तू उसे दे दिए, तो हमारे मन में क्या आएगा, हमारे मन में ये 100% आएगा कि ये 10,000 रुपये उसके तो दे रहा है, हमारे 2,000 रुपये क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, सिद्ध होती है। हम पुराने साझेदार ये सोचते हैं तो ये पूंजी की तो राशि ले आया, हमारे ख्याति के पैसे नहीं दिए गए इससे। तो जब वो पूंजी की राशि लाता है और पुराने साझेदार कहते हैं ख्याति, तो वो कहता है ख्याति नहीं है, तो पुराने साझेदार क्या करते हैं, उसकी पूंजी को कम कर देते हैं कि भैया ये तेरी ख्याति के पैसे, मान लो वो मान लीजिए आप 25,000 रुपये पूंजी के लाता है, 10,000 ख्याति के हैं, तो वो कहता है कि भैया 15 मानी जाएगी तुम्हारी कैपिटल। अब वो उसी पूंजी में से उसकी हिस्से की ख्याति को काट देते हैं। तो ख्याति क्या करते हैं, वो एंट्री उसकी पूंजी को कम कर देते हैं, यानी कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर हमने देखो जब वो पैसा लाया था तो क्या करा, क्रेडिट। आज पैसा उसका वही लाया गया पैसा कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो डेबिट होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो उसके हिस्से की ख्याति आई, मान लो फर्म में 20,000 रुपये की ख्याति दी है, इसका हिस्सा डिसाइड हुआ 1/5, तो 4,000 रुपये ख्याति के माने जाएंगे। वो 4,000 रुपये इसकी जो पूंजी लाया था, मैंने 15 बताई थी, चलिए 15 ही मान लेता हूँ, 15,000 कम हो जाए, 15,000 में 4,000 कम हो जाएंगे, 4,000 की यहाँ पर एंट्री उसकी हो जाएगी। अब जो फर्म में उसकी पूंजी वो 15 ना मानकर 15 माइनस 4,000, 15,000 माइनस 4,000, 11,000 आज से उसकी पूंजी मानी जाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि 10,000 रुपये लाया, 2 हमारे थे, 10 उसके दे रहा, हमारे क्यों नहीं दे रहा, वही बात थी। 15,000 जब लाया है तो अपनी पूंजी को कम करवा ले, हमें तो ख्याति का लाभ चाहिए ही चाहिए। तो इसमें ये 2 टॉपिक है, पहला था ख्याति की राशि नकद लाना, दूसरा था नकद ना लाना, नकद ना लाना, ठीक है। जब उस वैसा होगा तो तीनों एंट्री हो सकती है, यहाँ पर सिंगल एंट्री हो सकती है। एक तीसरा और टॉपिक है इसमें लास्ट, जब से ये कंपनी एक 2013 आया है तब से पार्टनरशिप के अंदर का ख्याति का लेखांकन थोड़ा चेंज हो गया है। बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन साझेदारी पार्टनरशिप पर इसका यह असर पड़ा है कि ख्याति की एंट्रियां चेंज हो चुकी हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अब बैलेंस शीट में आर्थिक चिट्ठे में ख्याति की राशि को नहीं दिखाया जाता है। नहीं दिखाया जाता है यानी जैसे और संपत्ति लिखी होती है, रोकड़, भवन, फर्नीचर, स्टॉक,
पहले ख्याति भी लिखी होती थी, लेकिन अब मना कर दिया कि क्योंकि ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, कुछ नहीं होता, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस वैसे ही लिख देते हैं ख्याति, तो वो एक अदृश्य संपत्ति है और कंपनी एक्ट में कह दिया कि इस तरह की संपत्तियां चिट्ठे में नहीं दिखाई जाएंगी। तो यदि पुराने साझेदारों की कोई ख्याति पुराने चिट्ठे में लिखी हुई है तो वो नए चिट्ठे में यानी नई फर्म में समाप्त कर दी जाती है। यानी कि ख्याति यदि चिट्ठे में दी हो, तीसरा टॉपिक है, यदि बैलेंस शीट में ख्याति दी हो, ख्याति दी गई हो, ख्याति दी गई हो तो उसे समाप्त करना पड़ता है। उस ख्याति पे नए साझेदार का कोई हिस्सा नहीं होता, वो पुराने का ही होता है। और मैंने क्या बताया था पहले वीडियो में कि संपत्ति को ख़त्म करते हैं तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। संपत्ति जब बढ़ती है तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। ख्याति हमारी क्या है, संपत्ति। आज वो चिट्ठे से ख़त्म हो रही है तो क्या करेंगे, उसको करेंगे क्रेडिट, संपत्तियों को क्रेडिट कर देंगे, खत्म हो जाएगी। इधर संपत्ति खत्म होगी और दायित्व से साझेदारों की पूंजी खत्म हो जाएगी। तो जो ओल्ड पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स उस ख्याति को आपस में बांटकर खत्म कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। संपत्ति खत्म हो रही है इसलिए गुडविल का नाम यहाँ पर आएगा। ये तीन, यहाँ पर इन दोनों में से एक, पहला या दूसरा, ये वाला टॉपिक हमें देखना होता है कि चिट्ठे में ख्याति तो नहीं लिखी है, तो उन दोनों टॉपिक के साथ ये भी आ सकता है। यानी पहला +3 या दूसरा +3, 1 + 2 कभी नहीं हो सकता। यानी ये भी हो ये भी हो, ये संभव नहीं है। इसके साथ ये आ सकता है, इसके साथ ये आ सकता है। तो ख्याति की राशि, अभी हमने यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करी थी, ठीक है। जब साझेदार पूंजी के साथ नगद ख्याति भी लाता है तो क्या बताया, लाना, बांटना और ले जाना, ठीक है। लाएगा, उसे बांटेंगे और वो ले जाएंगे। यदि वो नहीं लाता है, केवल पूंजी लाता है, तो पूंजी लाने की एंट्री कर देते हैं, प्रीमियम वो गुडविल हटा देते हैं, पूंजी लाने की एंट्री हो जाएगी। और नकद न लाने पर उसके हिस्से की ख्याति ज्ञात करके नए पार्टनर्स की पूंजी को उसके हिस्से की ख्याति से कम कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में वो ख्याति बांट देते हैं। तीसरा, यदि चिट्ठे में दी हो तो उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करानी थी मुझे कि कौन सी ख्याति चिट्ठे में दिखाई जाती है वर्तमान में, उसकी बात करेंगे। कभी कभी कोई पूछ लेता है कि ख्याति चिट्ठे में दिखाई जाती, तो केवल एक ही कंडीशन है जिसमें ख्याति चिट्ठे में दिखाई जाती है, जब कोई नया व्यवसाय खरीदा जा रहा हो। मान लीजिए हमने कोई व्यवसाय खरीद रहे हैं, उसको संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन जब हमने किया तो उसकी व्यवसाय की कीमत 1 लाख बैठी, लेकिन वो व्यापारी उस 1 लाख के 1,20,000 मांग रहा है, तो वो 20,000 ख्याति के रूप में मांग रहा है। तो वो वाली ख्याति हम चिट्ठे में दिखाते हैं, जिसे कुछ समय पश्चात ये भी समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, साझेदारी प्रवेश के अंतर्गत ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना, आगे क्वेश्चन में भी ये यूज़ होता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।